हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम आपके पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमने ग्राफ के थ्रू जीरोस बताई थी पॉलिनोमियल्स की, यानी कि ग्राफ दिया हुआ था हमें, उसी से हमें बताना था कि उस पॉलिनोमियल की जीरो कितनी होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें उसकी जीरोस फाइंड करनी है, यानी कि सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूलेज लगा के फाइंड करेंगे। और फॉर्मूले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताए हुए हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे। अभी फिर से बताऊंगी मैं सॉल्व करते वक्त, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। अब देखते हैं, हमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसकी जीरोस का पता लगाना है, और साथ साथ जीरो निकालने के बाद उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। तो हम एक पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें पहले इसकी जीरोस निकालनी है। अब जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था फैक्टराइजेशन। तो हम देखते हैं हमारे इस पॉलिनोमियल पे कौन सा मेथड लगेगा फैक्टराइजेशन का। तो इसमें लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि जो हमारी मिडिल टर्म है वो क्या है, 2x। इसको हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, देखिए आपको आता है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें इस मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करना है, हमें इसको ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों पार्ट्स का सम या फिर डिफरेंस -2x आए, और उन दोनों पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट कितना आए, 8x स्क्वायर। यानी कि उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 8x स्क्वायर आना चाहिए, और उन दोनों का सम या डिफरेंस कुछ भी वो -2x आना चाहिए। तो इसके लिए हम फैक्टर्स मेथड यूज करते हैं। जैसे हमारा जो ये 8 है, इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको आता है सबको फैक्टर निकालना, नो प्रॉब्लम। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 टर्म्स में इन फैक्टर्स को लाना है। तो हमारे वो 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, 2 2 4 एंड 2, यानी कि 4 और 2। अब इन्हीं दोनों को हमें लेके चलना है। देखिए 4 और 2, अब हमें इनके साइन पे ध्यान देना होगा। हमारी जो मिडिल टर्म है दैट इज -2x। -2x कब आ सकती है, अगर हम बड़े वाली टर्म को, बड़े वाले नंबर को माइनस में लेके चले। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 4 को माइनस में लेके चलेंगे, -4x, और इस 2 को प्लस में, और आगे का -8 एज इट इज। अब देखिए आप इसको देख सकते हैं, अगर हम -4x और +2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -8x स्क्वायर। ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्वायर। और अगर हम -4x और +2x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2x। ये आ गई हमारी मिडिल टर्म। तो इस तरीके से हमने इस मिडिल टर्म को -4x और +2x में स्प्लिट कर लिया। अब आगे चले, आगे हम अपने देखते हैं जो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो हमारा ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। अब हम पहले इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x। तो ये आ गया x -4, और इधर इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, +2 विथ साइन, साइन के साथ हमें लेना है ये। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, x -4। अब हमने इनको लिख लिया, x + 2 x -4। यानी कि हमारे ये 2 फैक्टर हो गए, इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए, x + 2 x -4। अब हमें क्या निकालनी है, इनकी जीरोस निकालनी। तो जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, हमें इनको इक्वल टू कर देना होगा जीरो के, यानी कि x + 2 और x -4 = 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, और ये वाला x 4 के। यानी कि हमारी यहाँ पर 2 जीरोस आ गई, -2 एंड 4। जीरो को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा से। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, एक जीरो को अल्फा दैट इज -2, दूसरी जीरो को बीटा दैट इज 4। अब हमें क्या करना है, हमने जीरोस तो निकाल लिया, हमें बोला था ना कि जीरोस फाइंड कीजिए। फिर हमें कहा है कि हमें रिलेशनशिप भी बतानी है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें बच्चों, उसमें मैंने फॉर्मूलाज बताए थे। देखिए अगर हमें इन जीरोस का सम निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला दिया हुआ है,
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये हमारे फॉर्मूले में ही माइनस है। अगर हमारा कोफिशिएंट माइनस प्लस है तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, बट ये वाला माइनस आपको हमेशा याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, हमें उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको नीचे रखेंगे। कोफिशिएंट तो आपको मालूम है क्या होते हैं, आप जानते हैं, आई नो, यू नो वेरी वेल। अब हमारी जो जीरोज आई हैं उन दोनों को हम इस अपने फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो हमारा कोफिशिएंट क्या था, दैट वाज -2। अब ये माइनस तो हमारा फॉर्मूले में ही है तो इसको हमें बाहर ही रखना है, और -2 हमने अंदर रख दिया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए 1। तो इसको सॉल्व किया, 2/1 यानी कि 2, यानी कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 2। अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें, सम का मतलब क्या होता है, सम ऐड करना। तो हमारी दो जीरो कौन कौन सी आई थी, 4 और -2। 4 और -2 को अगर हम ऐड करते हैं, 4 + -2, ये माइनस हो गया, 4 - 2 2। देखिए अगर हम जीरोस का सम निकालते हैं 2 और फॉर्मूले में रख के हमने निकाला, दैट इज ऑल्सो 2, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम अपना जीरोस का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। उसका फॉर्मूला आप देखेंगे क्या है, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारी इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है, -8। इसको भी हमें विद साइन रखना है, साइन नहीं भूलेंगे आप इसका। यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, बट कांस्टेंट के साथ जो साइन होगा, प्लस माइनस जो भी होगा वो आप रखोगे। तो ये -8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1, -8/1 -8 आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको भी हम इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे दो जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 × -4 -8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने दोनों को वेरीफाई भी कर दिया और हमने इसको सॉल्व करके हमने रिलेशनशिप भी बता दिया कोफिशिएंट के बीच में। -8, सम आ गया 2 और प्रोडक्ट आ गया -8। इसी तरीके से हम आगे के और भी पार्ट्स इस क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके पहले से रखा हुआ था, समझा दिया है। आगे वाला पार्ट मैं साथ साथ करूंगी और आप भी मेरे साथ एक रफ कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। देखिए अब हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, s। जरूरी नहीं है कि हमारा वेरिएबल x ही होगा, कुछ भी हो सकता है, x, y, z, ABC, s, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है s, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या निकालने होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करिए। देखिए हमारी मिडिल टर्म क्या है, -4s। अब इसका अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना हो तो कैसे करना है, प्लस माइनस करके हमारा -4s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4s², यानी कि 4s² × 1 4s²। तो हमारा मल्टीप्लाई 4s² आना चाहिए। तो हमारे दो इसके अंदर टर्म्स क्या हो जाएंगी, 2s - 2s प्लस ये हमारा कांस्टेंट 1। तो समझ आ गया बच्चों आपको। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। हमने क्या कॉमन लिया, 2s। तो हमारे इधर क्या बच गया, 2s - 1 और इधर हमने ले लिया -1, तो 2s - 1। ये तो आपको अच्छे से आता है, 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। अब हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2s - 1 और दूसरा फैक्टर भी हमारा यही आ गया 2s - 1। यानी कि हमने इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स निकाल लिए जो कि सेम है 2s - 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी जीरो निकालनी है, यानी कि टू ऑब्टेन 0। दोनों सेम है तो हम एक को सॉल्व कर लेते हैं। 2s - 1 = क्या कर देंगे हम, = 0 ही रख देंगे इसको। 2s = 1 हो गया और s कितना हो गया, 1/2। यानी कि हमारा अल्फा कितना आ गया, 1/2। और बच्चों बीटा कितना होगा बताइए,
वो भी सेम होगा 1/2, क्योंकि दूसरा फैक्टर भी हमारा 2s-1 ही है। यानी कि हमारी दोनों जीरोस अल्फा और बीटा आ गई 1/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है उसी तरीके से। तो सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला बताइए क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब क्या हमारा यहाँ पर एस, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर है एस, दैट इज -4। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एस, दैट इज एस स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया बच्चों, 1। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया था। सम ऑफ जीरो, जीरो हमारी कौन कौन सी थी, अल्फा और बीटा, यानी कि उनका सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या 1/2 प्लस 1/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। देखिए फॉर्मूले में रख के भी हमारा 1 आया है, और यहाँ पर हमने सिंपली ऐड किया दोनों जीरोस को तो भी हमारा क्या आया है 1। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या फॉर्मूला था बच्चों, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस वाले पार्ट में हमारा कांस्टेंट क्या है 1, प्लस है या माइनस, प्लस, तो इसको हम प्लस में रख देते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा 4। सिंपल, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया 1/4। अब इसका अगर हम वेरिफिकेशन करें तो वेरी इजी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2, दैट इज 1/4। तो ये हमारा देखिए आप प्रोडक्ट भी 1/4 आ गया दोनों मेथड से, फॉर्मूले में रखकर भी और सिंपली प्रोडक्ट और एडिशन करके भी। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, आगे के पार्ट भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज, क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, यानी कि अब हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है और उनको वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए हम अपना देखते हैं, पहले हमारा पॉलिनोमियल देखिए बच्चों, क्या ये सही तरीके से लिखा हुआ है, नहीं, इसको पहले हमें रीअरेंज करना होगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3, ठीक है, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट है वो बाद में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। इस मेथड में आपको पता है कि हमारा प्लस माइनस यानी कि एडिशन या डिफरेंस -7x आना चाहिए, और जो दोनों टर्म्स हमारी आएंगे स्प्लिट करके, उन दोनों का प्रोडक्ट 6 3 18 यानी कि -18x² आना चाहिए। तो हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दैट विल बी 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। देखिए इन दोनों को देखिए केवल बीच वाली टर्म्स को। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा -7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18x²। तो यही तो हमें चाहिए था, सही किया हमने। देखिए बच्चों आप भी ऐसे ही करेंगे। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, दैट विल बी 2x। 2x हमने कॉमन लिया तो हमारा इधर क्या बचता है 3x, और ये +1। इधर से हम क्या ले लेते हैं, इधर से हम ले लेते हैं -3। -3 लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका 3x + 1। यहां तक समझ आ गया आपको अच्छे से। अब देखते हैं हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2x - 3 एंड 3x + 1। ये हमारे इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हो गए। समझ आ गया आपको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज किया, -7x को +2x - 9x दो टर्म्स में हमने स्प्लिट कर दिया।
और जब इनको सॉल्व किया तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अब हमें क्या करने हैं, इनकी जीरोज निकालनी है। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को ही जीरो के इक्वल कर देते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। और दूसरा फैक्टर क्या आया था हमारा, 3x प्लस 1, इसको भी जीरो के इक्वल कर दिया। 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। यानी कि यहाँ पर हमारी दो जीरोज आ गई हैं। अल्फा को हम लिख सकते हैं 3/2 आ गया हमारा, और बीटा हमारा आ गया है -1/3। जीरोस हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनका सम्स एंड प्रोडक्ट्स निकालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। देखिए उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने जब जीरोस निकाल ली हैं तो अब इन जीरोस का हमें क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। देखिए बच्चों हमारा पोलिनोमियल क्या था, 6x² माइनस 7x माइनस 3, और हमारी दो जीरोस क्या क्या आई हैं, 3/2 और -1/3, ये हमारी 2 जीरोस आई हैं। अब हम निकालते हैं इनका सम, यानी कि सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, बताइए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस, सबसे पहले माइनस ही लिख लेते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट -7, दैट इज -7, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे -7। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस। अब हम इसका क्या करना होगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था बताइए, दैट वाज 3/2, और बीटा क्या था, -1/3। तो ये हो गया 3/2 -1/3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे हम, 3 और 2 का एलसीएम, दैट इज 6। अब देखिए 6 आ गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, दैट इज 7/6। ये वेरीफाई हो गया ना बच्चों, वेरीफाई, क्योंकि हमने जब फॉर्मूले में रख के निकाला दैट इज 7/6, और हमने अल्फा प्लस बीटा का एडिशन किया दैट इज ऑल्सो 7/6। अब हमें निकालना है इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था बच्चों, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है हमारा, देखिए -3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, यानी कि दैट विल बी -3/6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, -1/2। अब हमें करना है इसका वेरिफिकेशन, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, क्या क्या हो जाएगा आपका, 3/2 इंटू -1/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का दैट इज विल ऑल्सो -1/2। तो देखिए अब यहाँ पर हमने दोनों तरीके से फॉर्मूले में रख के भी और सिंपली भी हमने दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाला, वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने इनको वेरीफाई कर दिया है। इनके अंदर हमने जो जीरोस हमें निकालने के लिए बोला था हमने निकाल दिया, और आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप इसके सभी पार्ट्स इसी तरीके से कर सकते हो। अभी हम आगे के पार्ट्स भी देखते हैं। अभी हमने 3 पार्ट किए हैं इस वाले क्वेश्चन के, बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, पोलिनोमियल 4u² प्लस 8u। यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन है, u। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है, मिडिल में कोई टर्म है ही नहीं, केवल दो ही टर्म है। इसको हम करेंगे कॉमन मेथड से, यानी कि हम कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, 4u।
4u कॉमन लगेंगे तो इस वाले टर्म में क्या बचेगा, u और इसमें 2। तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स हो गए, u प्लस 2 और 4u। अब इनको हम क्या करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको इन फैक्टर्स को इक्वल कर देंगे 0 के। तो हमारा पहला जीरो आ गया -2 और दूसरा जीरो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। हमने इनको नाम दे दिए क्या, अल्फा बीटा, यानी कि हमारा अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया 0। ये पहले क्वेश्चंस में तुम्हें बता चुकी हूँ मैं अल्फा बीटा के बारे में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना है और उनको वेरीफाई करना है। पहले हम निकालते हैं सम, वही फॉर्मूला पुराने वाला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा x का कोएफिशिएंट कौन है, 8, x यानी कि u का हमारा हो गया -8 और x स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट कौन है 4। तो हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया 2, -2। सम ऑफ जीरोस आ गया -2। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था -2, बीटा 0, तो ये भी आ गया आपका -2। वेरीफाइड हो गया ना बच्चों, देखो -2, सम ऑफ जीरोस हमारा -2 आ गया दोनों ही मेथड से, यानी कि वेरीफाई किया तो भी -2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म नहीं दी हुई थी, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो हमारा 4 था ही, तो हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट 0। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 0, तो ये भी हमारा 0 आ गया, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हुए देखा कि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें थर्ड टर्म नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने कॉमन मेथड की प्रोसीजर से दोनों जीरोस को, दोनों फैक्टर्स को निकाला पहले, फिर उससे दोनों जीरोस निकाल के अल्फा बीटा निकाल के अपना फॉर्मूला लगा के हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिए, जो हमारा -2 आया, और वेरिफिकेशन से भी हमारा -2 ही सम ऑफ जीरोस आया है। ऐसे ही हमने फॉर्मूले से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, जो हमारा 0 आया, और वेरिफिकेशन किया तो भी 0 आया। तो इस तरीके से हमने दोनों जीरोस को निकाल के उनको वेरीफाई कर दिया। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। हमारा फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर -15, यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है टी स्क्वायर -15। यहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, कॉमन नो, फिर क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी की प्रोसेस से अपने फैक्टर्स निकालने होंगे। अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, देखिए आपने पढ़ी हुई है नाइन्थ क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए भी हमें यहाँ पे 15 को क्या करना होगा, देखो 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 स्क्वायर लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों, यानी कि इसको तो हमने टी स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने लिखा √15 स्क्वायर, क्योंकि √15 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 15, √15 इंटू √15 का मतलब 15, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, जिससे हम इस पर अपनी आइडेंटिटी लगा सकें। अब हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, तो हमारा पहला फैक्टर आ जाएगा टी प्लस √15 और दूसरा आ जाएगा टी माइनस √15। दो फैक्टर्स आ गए। अब हमें जीरोस निकालनी है, तो जीरोस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल ही कर देते हैं, यानी कि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t क्या आ जाएगा -√15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, t
प्लस रूट 15। तो हमारे यहाँ पर दो जीरोज आ गई, कौन कौन सी? अल्फा हमने ले ली माइनस रूट 15 और बीटा हमने ले ली प्लस रूट 15। दोनों जीरोज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है? यहाँ पर x यानी कि t, इसको हम t भी लिख सकते हैं और इसको हम t स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो t का कोएफिशिएंट कौन है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 0 और t स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 1। 0 अपॉन 1 यानी कि 0। अब हम निकालेंगे क्या? इनका वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन में वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था हमारा? माइनस रूट 15 और बीटा था प्लस रूट 15। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या हो गया? 0। वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा बच्चों, अभी तक हमने कई सारे पार्ट कर लिए, आपको याद हो चुका होगा। कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट तो हमारे पास है, कौन है कांस्टेंट हमारा? हमारा कांस्टेंट है 15 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो ये आ जाएगा आपका 15। अब हमें निकालना होगा इसका वेरिफिकेशन। हाँ बच्चों, ये माइनस 15 लेंगे क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल में टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो हमें इसको माइनस ही लेके चलना होगा। ठीक है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसका साइन भी इसके साथ चलेगा, माइनस 15 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा माइनस 15। अब हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15। तो ये रूट 15 इंटू रूट 15 क्या आ जाएगा? 15 और माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन हो गया। हम चाहे तो लिख सकते हैं वेरीफाइड, लिखना चाहिए। ठीक है, हम सम में भी लिख सकते हैं वेरीफाइड। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है जो हमने सॉल्व किया है। अभी हमारा एक पार्ट और रहता है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं 6th पार्ट, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ पर हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म का ही मेथड यूज करेंगे, यानी कि हमारा एक हो गया, इसमें क्या दो टर्म्स हो गई हमारी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को, मिडिल वाली टर्म को जब हमने स्प्लिट किया तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। हम लिख भी देते हैं साथ में हमने कौन सा मेथड यूज किया है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो इसमें बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर ले लेंगे प्लस 1, तो वो भी 3x माइनस 4। तो हमारे दो फैक्टर हो गए x प्लस 1, 3x माइनस 4। अब हमें इनकी जीरोस निकालनी है, जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, और दूसरा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। यानी कि हमारी दो जीरोज आ गई। अल्फा को हमने मान लिया -1 और बीटा हमारा हो गया 4/3। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स निकाले और उससे फिर जीरोस फाइंड कर ली। अब हमें इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बताइए, 1 है, -1, तो माइनस माइनस 1, माइनस ये वाला, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो हमारा देखिए माइनस में है, एक्स ओनली यानी कि 1 हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 1 - 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, तो ये हो गया 1/3। अब हम इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं साथ साथ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया था हमारा -1 और बीटा 4/3। एलसीएम की मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन बाय 3। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है हमारे इस पॉलिनोमियल में -4 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, यानी कि हमारा प्रोडक्ट आ गया -4/3। हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये सही है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 इंटू 4/3, ये भी हो गया हमारा -4/3, तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि हमारा प्रोडक्ट और सम दोनों सही आए हैं, बिल्कुल हमारी जीरोस बिल्कुल सही आए हैं, उनका सम और प्रोडक्ट ठीक आया, हमने वेरीफाई करके देख लिया। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट हैं वो सब हमने सॉल्व कर लिए। इन सभी 6 पार्ट्स में हमें क्या करना था, जीरोस फाइंड करके उनका सम प्रोडक्ट निकाल के उसको वेरीफाई करना था, कि जो हमने कर लिया। आई थिंक ये 6 पार्ट करके आपको काफ़ी अच्छे से सम्स निकालना आ गया होगा, जीरोस का सम प्रोडक्ट, ये सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। फॉर्मूला भी आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा करते करते। आप घर पर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले, और फिर आप उनको इजीली कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हमें जीरोस दी हुई होंगी, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, और उसकी हेल्प से हमें खुद से ही तैयार करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमें कुछ नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं कि जीरोस दी हुई हैं, उनका सम निकाल के, प्रोडक्ट निकाल के, और फिर हम पॉलिनोमियल उससे तैयार करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम करेंगे। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर जो है वो जीरोस का सम है और दूसरा नंबर जीरोस का प्रोडक्ट है। इन दोनों की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है 1/4 और -1, तो 1/4 क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द जीरोस, एंड -1 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन्हीं की हेल्प से हम पॉलिनोमियल तैयार करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसकी हेल्प लेंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये हमारे जीरोस जो होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो हम लिखते हैं लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टू बी अल्फा एंड बीटा। तो हमारे जो 2 जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा -1, ये हमें गिवन है। अब हम अपना फॉर्मूला लिखकर पॉलिनोमियल बना लेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल तैयार करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। ये इस पार्ट में मैं डिटेल में लिख रही हूँ, आगे वाले पार्ट में शॉर्ट में लिखूंगी।
प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। यहाँ पे हमने लिख दिया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस। अब हमारा ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा जिसको हम px से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा पोलिनोमियल क्या निकल के आया, 4x² माइनस x माइनस 4। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है √2 एंड 1/3। उसी तरीके से करते हैं, लेट द zeros of the polynomial अल्फा एंड बीटा। तो हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब इन्हीं की हेल्प से हम पॉलिनोमियल निकालेंगे अपना। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कितना गिवन है अल्फा प्लस बीटा, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/3। ये हो गया हमारा x² माइनस √2x प्लस 1/3। और इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल निकल आया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें निकालने के लिए बोला था, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 0 और √5। इसी तरीके से लिखेंगे, let the zeros of the polynomial to be alpha and beta। अब हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है √5। अब इससे पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें याद है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। हमने वैल्यूज पुट कर दिया तो ये क्या आ गया, x², 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, x² प्लस √5। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया जिसको हम px से डिनोट करते हैं। बहुत इजी था बच्चों, देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। थर्ड पार्ट हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमें 2 जीरोस दी हुई हैं, जहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 and 1। अब उसी तरीके से करते हैं, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल to be alpha and beta। अब क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब उसी तरीके से फॉर्मूला हम लगाते हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1, x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। यानी कि फोर्थ वाला पार्ट भी हमारा बहुत इजी था। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल आ गया x² माइनस x प्लस 1। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है,
-1/4 और 1/4 प्लस 1/4। उसी तरीके से let the zeros of the polynomial alpha and beta। अब गिवन क्या है हमें, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/4, यानी कि सम जो है वो -1/4 है और प्रोडक्ट +1/4। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 इंटू एक्स और प्रोडक्ट 1/4। x² माइनस माइनस प्लस प्लस x/4 प्लस 1/4। ये फ्रैक्शन में था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो हमसे बोला गया था बनाने के लिए। हमने 5 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए, बस इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट बचता है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 2.2, फिर 2.3 एक्सरसाइज देखेंगे हम। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखेंगे। अभी देखते हैं हम सिक्स्थ पार्ट, दैट इज यहाँ गिवन है 4 और 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस गिवन है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। उसी तरीके से करते हैं हम, लेट द zeros of the polynomial to be alpha and beta। हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1। अब हम उसी तरीके से अपना पॉलिनोमियल निकालते हैं। फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा अभी तक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। देखिए कितना इजी है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में, आपका पॉलिनोमियल निकल आएगा। तो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए, उसके सभी पार्ट्स। आप इसको ध्यान से देख लेंगे कि कैसे कैसे करना है, फॉर्मूलेज लर्न करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई कैलकुलेशन इसके अंदर बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल आपको रखनी है वैल्यूज और पॉलिनोमियल निकाल लेना है।